हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ कि बच्चे कैसे अपने ग्रोथ को कंट्रोल वे में धीरे धीरे करते हैं। ऑल ऑफ सडन जो बच्चा हमारे पास बाय बर्थ आता है उसे हम देखते हैं कि वो अपने हर एक्टिविटी के लिए हम पे आप पे या जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो ही बच्चे ग्रो करते हैं, मतलब बर्थ से लेकर के फर्स्ट बर्थडे तक आते आते जो बच्चा बिल्कुल हेल्पलेस कंडीशन में था, अपने हर एक्टिविटी के लिए दूसरे पे निर्भर था, वही बच्चा आपको अपने फर्स्ट बर्थडे में चलता हुआ दिखाई देता है। और फिर आप देखते हैं कि वो किस स्थिति में पहुंच गया। और आप इमेजिन कीजिए कैसे बेबी की जो बर्थ के टाइम में ना अपना फीडिंग कर सकता है, ना वो क्लियरली इधर उधर देख सकता है। हम उसको जहाँ रख देते हैं वो वहीं रहता है, हम जिसके पास उसको दे देते हैं वहीं रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे हम उसको देखते हैं कि उसके बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। उसके लिए एक शेड्यूल है कि कैसे उसका ग्रोथ होता है। जब बेबी का जो बॉडी अनफोल्ड या फिर जो रैपिड ग्रोथ होना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि उसका जो ग्रोथ होता है वो एक मैनर्ड वे में होता है। मैनर्ड वे में मीन्स जो ग्रोथ है वो अपर पोर्शन से शुरू होता है और फिर वो उसके ट्रंक में, फिर धड़ पोर्शन में, फिर उसके लेग पोर्शन में आता है और धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी बैलेंस हो जाता है। आज का ये वीडियो उसी पे आधारित है कि कैसे बच्चे का पैटर्न ऑफ ग्रोथ है जो उसे अपने बॉडी को ऑन बेड, जो बच्चा है उस बच्चे से कैसे उसको ऑन ग्राउंड लाता है। और आप देखते हैं कि देखते ही देखते वो बच्चा फिर चलने लगता है। जिन बच्चों का मसल कंट्रोल जितना फास्ट होता है उनका बॉडी कंट्रोल भी उतना ही फास्ट होता है। बच्चे यदि अपने ट्रंक को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने हेड को कंट्रोल कर लेते हैं, तो अपने लेग को भी, लास्टली वो अपने लेग को भी कंट्रोल कर लेते हैं। और ये सारा जो है वो एक क्लियर पैटर्न है, सारे में ये सिमिलर ही होता है। अब कभी कभी हमें ये अंतर देखने को मिलता है कि कुछ बच्चों में कुछ एक्टिविटी फ़ास्ट होता है, कुछ बच्चों में कुछ एक्टिविटी स्लो होता है। तो ये एक्टिविटी फ़ास्ट और स्लो क्यों होता है? ये एक्टिविटी फ़ास्ट और स्लो इसलिए होता है क्योंकि उस बच्चे का जो मसल कंट्रोल है या फिर उसके बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो डिफ़र हो सकता है। बच्चे का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो डिफ़र हो सकता है। तो उसके कारण जो टाइम पीरियड है उसके बोलने का, चलने का, वो सब डिफ़र होता है। बट मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चे में ये जो स्टेप है वो सिमिलर होता है। हाँ, कुछ मंथ का, जैसे 1-2 मंथ का ये ड्यूरेशन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है यदि बेबी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन यदि ये डिफरेंस ज़्यादा हो तो काइंडली यू कंसल्ट योर पेडिट्रिशियन। आप किसी बच्चे के डॉक्टर से उसकी मदद ले सकते हैं और देखेंगे कि कंट्रोल वे में उसका फिर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जो एबनॉर्मलिटी उसमें है यदि वो फाइंड हो गई तो उसको वो दूर कर देता है। अब हम बात करते हैं कि यह जो एक पैटर्न है ग्रोथ का, वो पैटर्न कैसे होता है। सबसे पहले क्या कंट्रोल होता है? तो सबसे पहले बच्चे हेड को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर ट्रंक को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर आर्म्स और हैंड्स, अपने दोनों हाथों को कंट्रोल करना सीखते हैं और लास्टली वो अपने लेग को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे वो अपने हेड को कंट्रोल करते हैं, किस पैटर्न में करते हैं। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, आपने यदि अपने आसपास में किसी बच्चे को देखा होगा तो देखेंगे, यदि नहीं देखा होगा तो लाइफ में जब कभी देखें तो इस चीज़ को फॉलो देखें कि क्या ये स्टेप फॉलो करता है। तो फर्स्ट जब बच्चा जन्म लेता है तो फर्स्ट मंथ में वह अपने शॉर्ट डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देखता है।
बिल्कुल उसके पास जो वस्तु ले जाइए वो उसको देखता है, जो दूर की वस्तु है उस पर उसका ध्यान भी नहीं जाता है। ये तब होता है जब बच्चा 1 महीने का हो जाए। 1 महीने का बच्चा नहीं है तो उसके अगल बगल में यदि कोई वस्तु भी है तो उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है। जब बच्चा 2 महीने का हो गया तब वो क्या करता है कि अपने पेट के बल उठने की कोशिश करता है, पेट की मदद से। जो लेटा हुआ है वो अब थोड़ा सा अपने गर्दन को उठाने की कोशिश करता है। जब बच्चा 3 से 4 महीने का हो जाता है तो वह अपने आइज़ को किसी वस्तु की कांटेक्ट में घुमाने की कोशिश करता है। यदि आप उसके सामने में किसी वस्तु को रखते हैं, वो उसको देखता है, आप उसको मूव करते हैं तो वो अपने गर्दन को घुमाता है, अपने आइज़ के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे उसकी एक्टिविटी भी चेंज होते रहेगी। वो कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। आप जिस डायरेक्शन में वस्तु को ले जा रहे हैं उस डायरेक्शन में वो देखता है। जब बच्चा 3 से 4 मंथ का हो जाता है फिर उसके लिप्स पे स्माइल आपको बिल्कुल दिखेगा। ऐसे तो बच्चा बचपन में ही मुस्कुराता है, जब वो बहुत छोटा रहता है उसको कोई सेंस नहीं होता है तभी वो मुस्कुराता है। लेकिन उस मुस्कुराहट में और अब जो मुस्कुराहट आई किसी वस्तु को देखकर, आपको देखकर, वो एक परमानेंट स्माइल है। उसके बाद एक सिंपल साउंड, कुछ जो बबल्स टाइप साउंड होते हैं उसको वो अपने मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो साउंड मीनिंगलेस साउंड होता है, उस साउंड का कोई अर्थ नहीं होता है। वो बच्चा नहीं जान रहा है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ साउंड उसके मुंह से बाहर आते हैं, टंग मूव करता है। और जब 5th मंथ का बच्चा हो जाता है फिर वह अपने हेड को अपने बैक के हेल्प से, उसका बैक उसको इतना सपोर्ट देने लगता है कि वो अपने गर्दन को उठा लेता है। फिर जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है, 4 से 5 महीने का, तो वो विद या विदाउट सपोर्ट बैठने की कोशिश करता है या बैठ भी जाता है। यदि वो 6 महीने का हो गया तो बिना सपोर्ट के वो बैठ जाता है। 8वें महीने तक आते आते बच्चा कुछ कुछ पकड़ करके विद सपोर्ट खड़ा होना सीखता है। जब वह अपने हेड को अब बिना सपोर्ट के भी वह उठा सकता है। अब आपको उसको उठाने के टाइम में उसके गर्दन को, उसके हेड को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चा बैलेंस हो चुका होता है। अब आते हैं हम लोग ट्रंक कंट्रोल पे। ट्रंक कंट्रोल कैसे होता है? जैसे हेड कंट्रोल ग्रेजुअली हुआ है, ट्रंक कंट्रोल भी ग्रेजुअली होगा, एट रैंडम एक बार में तो होगा नहीं। तो उसी तरह से जब बच्चा 1st मंथ में होता है तो वो बिल्कुल सिर्फ रो सकता है और कोई एक्टिविटी जो है उसकी वो नहीं होती। हाथ पांव चलाना वो है, लेकिन उस हाथ पांव के चलाने में उसको कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन जब वो बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो वो अपने को साइड कर लेता है, करवर्ट कर लेता है, साइड टू बैक, कि वो बैक के बल है, अब वो थोड़ा साइड हो जाता है। जब वो फिर 4 महीने का हो जाता है तो बैक टू साइड, वो पलट जाता है। जब वो 5 से 6 महीने का होता है तो कंप्लीट रोल हो जाता है। वो बैक में है तो अपने स्टमक के बल आ जाएगा। यदि वो स्टमक के बल है तो साइड हो जाएगा, फिर साइड है तो फिर बैक हो जाएगा। ये मूवमेंट उसमें हो जाता है। जब वो 6 मंथ में आता है तो उसका पोजीशन जो है वो बिना सपोर्ट के भी बैठ सकता है, विद सपोर्ट भी बैठता है। और जब वो 6 to 9 मंथ का है तो उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है बैठाने के लिए। जब ट्रंक का ग्रोथ हो गया, अब वो बैलेंस कर लिया अपने बॉडी को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने अपने हेड को बैलेंस किया, फिर अपने ट्रंक को बैलेंस किया। अब जो बारी आती है बैलेंस करने की है वो आर्म्स और हैंड्स की, क्योंकि वो ट्रंक से जुड़ा हुआ है तो पहले अब उसको बैलेंस करेगा। तो जब बच्चा 3 महीने का होता है तो वो अपने फ्रंट के वस्तुओं को हाथ से छूने की कोशिश करता है या हाथ से उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद इसी 3 महीने में भी वो अपने फिंगर को मूव करना शुरू करता है। अब उसके फिंगर्स जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं किसी वस्तु को उठाने के लिए। 4 to 5 मंथ्स में
वह किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी बॉल को, किसी स्टेशनरी आइटम को जो उसके सामने में है उसको वो उठा लेता है। 6 मंथ में आते आते बच्चा टॉयज़ को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में पास करना शुरू कर देता है। यदि उसने एक हाथ से पकड़ रखा है तो उसको वो दूसरे हाथ में रख सकता है। आफ्टर दैट जब वो 6 to 7 मंथ में जाता है तो किसी भी वस्तु को उठा के वो अपने मुंह में डाल लेता है। अब उसका मूवमेंट हैंड टू माउथ हो गया, हाथ से मुंह की तरफ चला जाता है। 6 to 7 मंथ में ही वो सीखता है कि अपने दोनों हाथों से 2 ऑब्जेक्ट को कैसे उठाए, या एक हाथ में 2 ऑब्जेक्ट को कैसे लेने की कोशिश करता है। 8 to 9 मंथ में आते आते वो क्या करता है कि अपने थंब को यूज़ करता है और जो अदर्स फिंगर हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि उससे पहले बच्चे का फिंगर मूवमेंट जो है बिल्कुल स्ट्रेट जैसा होता है, उसको पकड़ाइए तो पकड़ता है, लेकिन उसके बाद वो अपने थंब को अपने फिंगर के टुवर्ड मोड़ने की कोशिश करता है। अब जब 10th मंथ की बात आती है तो बच्चा अपने हाथ से एक वस्तु को उठाया, बैलेंस किया, दूसरे वस्तु को उठाया, बैलेंस किया, और तीसरे वस्तु को भी उठाने की कोशिश करता है या उठाता है। और 12 to 15 मंथ तक आते आते बच्चा अपने इस फिंगर से कैरी ऑन, पेंसिल, जो भी स्टेशनरी आइटम है, लॉलीपॉप, होल्ड करना सीख लेता है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वन और लास्ट वन, जो लोअर पोर्शन है उसको कंट्रोल करना सीखता है, क्योंकि यह जो बेबी बॉडी है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी होगा जब उसका लोअर पोर्शन भी डेवलप होगा। तो लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट तो फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही गया होता है। बच्चे क्राउलिंग टाइम में, साइड होने के टाइम में, मूवमेंट के टाइम में, रोने के टाइम में अपने पैर को चलाते रहते हैं। बट जो मेन उसका पुशिंग पुलिंग स्टार्ट होता है लेग का, वो 6 to 7 मंथ में शुरू होता है, जिससे वो अपने पैर के बल किसी चीज़ को धकेल सकता है, अपने पैर के बल सपोर्ट होकर के किसी चीज़ को खींच सकता है। 9 मंथ आते आते क्रिपिंग शुरू हो जाती है। 9 to 10 मंथ में बेबी किसी सपोर्ट के खड़ा हो सकता है, और 10 to 12 मंथ में बेबी किसी सपोर्ट के या बिना सपोर्ट के भी चलने की कोशिश करता है। एंड 14 to 18 मंथ में बच्चे एडल्ट की तरह अपने नी को मोड़ करके चलना शुरू करता है, और 18 मंथ में वो अपने नी को मोड़ करके अपने हैंड्स को यूज़ करके किसी छोटे छोटे वस्तुओं पे चढ़ने की भी कोशिश करता है। और तब हम देखते हैं कि कैसे 1 साल का बच्चा जो बिल्कुल हेल्पलेस था, जो आपके पास था, उसकी सारी एक्टिविटी आप पे निर्भर करती है, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप उसके पीछे भाग रहे होते हैं, और ये ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है। ये 0 to 1.5 ईयर्स का जो ग्रोथ है वो लाइफ में जो फर्स्ट ग्रोथ एब्डोमिनल कंडीशन में था, उसके बाद दूसरा स्टेप है जिसमें इतना फास्ट ग्रोथ होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।